एक बार जब बुद्ध भारत के जंगलों से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अंगुलीमाल नामक एक भयानक डाकू के बारे में सुना। उस नाम का अर्थ था अंगुलियों की माला, क्योंकि उस व्यक्ति ने मारे गए लोगों की उंगलियों से बनी एक भयानक माला पहनी हुई थी। लोगों ने कहा कि उसने 999 लोगों की जान ले ली थी और अपनी माला पूरी करने के लिए वो हजारवें शिकार की तलाश में था। ग्रामीणों ने बुद्ध को जंगल में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन वे शांति से अकेले ही चले गए। जैसे ही बुद्ध चल रहे थे, अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा। वो चौंक गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसके इलाके में आए। फिर भी ये शांत भिक्षु धीरे धीरे और निडर होकर चल रहा था। उत्सुक और क्रोधित, अंगुलीमाल अपनी तलवार निकालकर उनकी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह दौड़ा, कुछ अजीब हुआ। अंगुलीमाल कितनी भी तेजी से क्यों न चला, वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। बुद्ध बस स्थिर गति से चलते रहे और फिर भी उनके बीच की दूरी उतनी ही बनी रही। थककर और निराश होकर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको भिक्षु, रुको। बुद्ध मुड़े और धीरे से कहा, मैं रुक गया हूँ अंगुलीमाल, ये तुम हो जो नहीं रुके हो। भ्रमित होकर अंगुलीमाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो खड़ा हूँ, तुम चल रहे हो। बुद्ध ने गहरी करुणा से उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। मैंने हिंसा, घृणा और लालच को त्याग दिया है। लेकिन तुम अभी भी क्रोध और विनाश का पीछा कर रहे हो। तुम वो हो जो वास्तव में नहीं रुका है। इन शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर गहराई से कुछ छुआ। किसी ने उससे इस तरह कभी बात नहीं की थी, शांति से, बिना डर के, बिना नफरत के। पहली बार उसने खुद को एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो भटक गया था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। क्या मैं बदल सकता हूँ? क्या मेरे जैसा कोई व्यक्ति कभी शांति पा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई इच्छुक हो तो कोई भी बदल सकता है। सबसे अंधेरा हृदय भी प्रकाश से चमक सकता है। अंगुलीमाल ने हिंसा का अपना जीवन त्याग दिया, एक भिक्षु बन गया और बुद्ध का अनुसरण किया। हालांकि ग्रामीण पहले डरते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने उसका सच्चा परिवर्तन देखा। उसने दूसरों की मदद की, गहराई से ध्यान किया और अपना शेष जीवन शांति से जिया। सीख, यह कहानी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति सुधार से परे नहीं है। करुणा, माइंडफुलनेस, सचेतनता और आत्म जागरूकता सबसे खोई हुई आत्मा को भी बदल सकती है। हम सभी के पास रुकने, विचार करने और एक अलग रास्ता चुनने की शक्ति है, भले ही हम गलत दिशा में कितनी भी दूर क्यों न चले गए हों।